नमस्ते मित्रों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंडिंग ऑन कहाँ हैं आप दुनिया के किस पार्ट में। आपका दोस्त राजीव नाथ एस्ट्रोलॉजर आपके सामने फिर से हाजिर। ये आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ डिस्कस करने के लिए। वैसे तो ये वीडियो बना के मैं लॉन्च कर चुका था कल रात में ही, लेकिन कुछ इसमें टेक्निकल ग्लिचेस थे जिस वजह से हमने उसको डिलीट कर दिया यूट्यूब में से। ये देखिए आपके सामने ये श्री मुकेश अंबानी का की जन्म पत्री है। नाम से तो वाकिफ होंगे ही आप सब लोग। ज्यादा इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है मुकेश अंबानी जी को। ये दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में से ये हमारे प्राउड टू बी एन इंडियन वाली बात है। इज एन इंडियन और दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में से हैं। और इनका हॉरोस्कोप आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ और इसके बैकग्राउंड में मैं आपको बताना चाहूंगा। खास करके इस हॉरोस्कोप के मैं इसलिए लेके आया कि करीब 5-6 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था कस्पर सबलॉर्ड्स के ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ सबलॉर्ड्स इन केपी। तो उसमें एक हमने ऐसी यूं ही कोई हॉरोस्कोप लिया था और उसको एग्जाम्पल के तौर पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है ना सबलॉर्ड्स का क्या रोल होता है, विशेष करके कस्पल सबलॉर्ड्स का क्या रोल होता है किसी भी जन्म पत्री की ताकत को आंकने में। ये ताकत को जन्म पत्री या जो 12 भाव होते हैं, खास करके उन भावों को आंकने में, उनकी मजबूती या उनकी कमजोरियों को आंकने में कस्पर सबलॉर्ड्स कैसा रोल प्ले करते हैं। उसमें एक बात हमने ये आपको बताई थी कि सिग्निफिकेटर्स आपके कितने भी मजबूत हों, 2, 6, 10, 11 दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर कस्पल सबलॉर्ड सपोर्ट नहीं करता है, वो भाव की मजबूती नहीं आती है, तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलने की संभावना कम होती है। आपके सामने देखिए ये हॉरोस्कोप खुला हुआ है और मैं बता दूं, ये लेफ्ट साइड में ये कर्सर को देखिएगा, प्लैनेटरी पोजीशंस हैं ऊपर वाले टेबल में, नीचे गॉस्पेल पोजीशंस हैं। ये हॉरोस्कोप है मुकेश अंबानी का। ये राशि चार्ट है, ये भाव चार्ट है। कृष्णमूर्ति में हम लोग भाव चार्ट को फॉलो करते हैं। ये प्लैनेटरी सिग्निफिकेटर्स हैं, इनको देखना आपको पता होगा कृष्णमूर्ति में कैसे देखा जाता है। और ये हमने एक टेबल बनाया है, इसमें देखिए हमने क्या लिखा है, सिग्निफिकेशन ऑफ कस्पल सबलॉर्ड्स थ्रू देयर सबलॉर्ड्स। पिछला वीडियो जो सबलॉर्ड्स के ऊपर था, हमने आपको उसमें एक वो बताया था कैसे हर एक भाव की मजबूती को हम देखते हैं कि कोई भी भाव कितनी मजबूती से पॉजिटिव या नेगेटिव फल देगा। वो डिपेंड करेगा उसके सबलॉर्ड के ऊपर। अगर उसका सबलॉर्ड मजबूत है तो उस भाव का फल जो है मजबूत है, मिलेगा हमें, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और उसको देखने का तरीका था कि इसके सबलॉर्ड को कस्प या भाव या घर के सबलॉर्ड की स्ट्रेंथ देखते हैं हम पहले सिग्निफिकेटर स्टेलर लेवल पे, नक्षत्र लेवल पे। उसके बाद फिर उस सबलॉर्ड के स्ट्रेंथ को हम देखते हैं, सबलॉर्ड के स्ट्रेंथ देखते हैं, तब हमें फाइनली पता चलता है कि इस भाव का क्या प्रॉमिस है। इसलिए हमने ये टेबल आपके सामने बनाया है। यहाँ पे हमने देखिए ये 1 से 12 भाव लिखे हैं, 1 to 12, उनके सबलॉर्ड्स का नाम लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट में उनके सबलॉर्ड्स का ये नाम लिखा हुआ है। तो अब हम एक एक करके आंकने की कोशिश करेंगे कि श्री मुकेश अंबानी अपने हॉरोस्कोप के थ्रू उनकी जो पोजीशन है दुनिया में, वो जस्टिफाइड है कैसे। हम देख सकते हैं कि कैसे इतना पैसा उनके पास है, कैसे उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा और सबसे महंगा मकान है, कैसे उनकी लाइफस्टाइल जो है वो है। इन सभी चीजों को हम हॉरोस्कोप के थ्रू देखने की आज कोशिश करेंगे। आखिर क्या है ऐसा उनके हॉरोस्कोप में जैसे हम और आपके हॉरोस्कोप में नहीं है, जो कि मुकेश अंबानी है आज, और हम और आप हैं। तो ये देखिए हमने खास करके इनका हॉरोस्कोप नॉर्थ इंडियन चार्ट हमने सामने दिया है, क्योंकि इसमें आपको एक ग्लेयरिंग बात जो नजर आएगी, अगर ये हम वैदिक फॉर्मूले पे सीधे जाएं, मैं वैदिक को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं वैदिक खुद इस्तेमाल करता हूँ और वैदिक को मैं वो नहीं करता हूँ कि देखिए उसको कब इस्तेमाल करता हूँ वो अलग बात है, लेकिन करता हूँ। लेकिन वैदिक अगर हम इसमें सीधे सीधे
सुपरफिशियली देखें, इसको डेप्थ में नहीं जाकर के देखें, कहने का हमारा ये मतलब है। तो सबसे पहले हमें क्या नजर आता है इस हॉरोस्कोप में, 4 ग्रह देखिए ये छठे भाव में है, 4 ग्रह छठे भाव में है और 1 ग्रह जो है राहु ये 12वें भाव में है। तो 5 ग्रह जो है ना 9 में से ये छठे और 12वें दुष्ट स्थान में है। छठा भाव 12वां तो दुष्ट स्थान होता ही है, 8वां भी होता है मैलेफिक हाउस दुष्ट स्थान। छठा छठा भी दुष्ट स्थान माना जाता है, लेकिन छठे का एक तरह से डबल रोल होता है। छठा हमें बीमारी भी देता है, हमें कर्ज भी देता है, हमें दुश्मन भी देता है, लेकिन छठा जो है हमें मेरी फाइनेंशियल स्टेटस को भी बनाता है अगर मजबूत है तो, और हमें इनकम भी देता है। तो ये मुकेश अंबानी में हम देखेंगे, ये सारा जो है ना, ये सारा खेल इनके छठे भाव का ही है। ये अपेरेंटली देखने में तो लग रहा है कि ये खराब होगा, लेकिन ये खराब केपी में तभी होता है जब छठे भाव का सिग्निफिकेटर का कनेक्शन फर्स्ट भाव से होता है और छठे भाव और फर्स्ट भाव के की स्ट्रेंथ जो है वो नेगेटिव होती है। आप यूं समझिए, वो नेगेटिव स्ट्रेंथ या पॉजिटिव स्ट्रेंथ कस्पल सबलॉर्ड के थ्रू डिसाइड होती है। तभी हमें छठे या 8वें या 12वें किसी का भी 8वें और 12वें के भी कुछ लिमिटेड अच्छे रोल्स हैं, अच्छे सिग्निफिकेशंस हैं, और मैक्सिमम सिग्निफिकेशंस तो 8वें 12वें के खराब हैं। वो 8वें 12वें के खराब हमें जो है रिजल्ट तब मिलते हैं जबकि इनके साथ में कस्पल सबलॉर्ड्स भी जो है ना वीक होते हैं या पॉजिटिव पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस उनके नहीं होते हैं, तब हमें इनके खराब फल मिलते हैं। अगर इनके पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस हैं, जैसे 8वें भाव के पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस हैं, तो हमें 8वें भाव से जो पॉजिटिव रिजल्ट है, जैसे इजी मनी या इनहेरिटेंस, ये हमें मिलता है अगर हमारा 8वां भाव स्ट्रांग है कस्पल सबलॉर्ड के थ्रू। उसी तरीके से 12वां भाव भी अगर स्ट्रांग है तो हम विदेश में जाकर के सेटल कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, विदेश में यात्राएं दूर दूर की कर सकते हैं अगर 12वां भाव हमारा कस्पल सबलॉर्ड के थ्रू मजबूत है। इसी तरीके से छठा भाव अगर कमजोर है तो हमें बीमारी मिलेगी, हमें दुश्मनी मिलेगी, और अगर मजबूत है तो हमें जो है पैसा मिलेगा और हमारी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी होगी। तो छठा भाव आखिर ये डुअल रोल में कैसे है, ये छठा भाव क्यों हमें पैसा देता है या फाइनेंशियल स्टेटस हम क्यों देखते हैं इससे। पहले हम मुकेश अंबानी के हॉरोस्कोप को डिस्कस करने पहले ये थोड़ा सा इसका हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए छठा भाव जो है ना 7वें भाव से 12वां भाव है, और ज्योतिष में, वैदिक में भी और कृष्णमूर्ति पद्धति में भी, खास करके कृष्णमूर्ति पद्धति में भी, किसी भी भाव से 12वां भाव जो है उस भाव को निगेट करता है, उस भाव के जो फल होते हैं उसको काटता है या उस भाव को नुकसान पहुंचाता है। तो आपके हॉरोस्कोप में या मुकेश अंबानी के सातवां भाव क्या है, किसी भी हॉरोस्कोप में सातवां भाव हमारे सातवां भाव किस जिसके साथ भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या डीलिंग करते हैं, ये उसका भाव होता है। या किसी एजेंसी के साथ, बैंक के साथ हम डीलिंग करते हैं, किसी पार्टनर के साथ बिजनेस डील करते हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ बिजनेस डील करते हैं, तो ये उसका भाव होता है। उससे हम इस 7th हाउस से देखते हैं। और छठा भाव 7th का 12वां है। तो जब 7वें को नुकसान होगा, जब इसके जेब से पैसे निकलेंगे, है ना, तो वो छठे भाव से दिखाई पड़ता है। तभी हमें जो है या जातक को या मुकेश अंबानी जी को फायदा होगा। तो छठा भाव जब तक मजबूत नहीं रहेगा, आपके एडवर्सरी को आप जिससे डील कर रहे हैं या जिससे आपका कंपटीशन है, ये कंपटीशन का भी भाव है, इसी से कंपटीशन है। 7वें जो रिप्रेजेंट करता है, इनके साथ आपका कंपटीशन है। ये जब तक हारेंगे नहीं, इनका नुकसान छठा भाव जब तक नहीं करेगा तब तक हम नहीं जीतेंगे। इसी तरीके से ये आप हैं, ये लग्न जो है ये आप हैं या मुकेश अंबानी है, और ये 12वां भाव नुकसान का भाव है। ठीक है, तो इसी तरीके से 7वें भाव जो आपके जो जिससे डील कर रहे हैं उसका ये 12वां भाव है, नुकसान या खर्चे का भाव है। उसी तरीके से ये मुकेश अंबानी या आपका लग्न है
और यहाँ जब ये एक्टिवेट होगा नेगेटिवली 12वां भाव, तो आपको नुकसान होगा, आपका ज्यादा खर्चा होगा, आपका जो है बजट डेफिसिट में चला जाएगा, यानी कि आपका खर्चा जो है इनकम से ज्यादा हो जाएगा। ये समझाने के लिए अब हम आते हैं मुकेश अंबानी के हॉरोस्कोप पर। देखिएगा छठे भाव पर मैं क्यों इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ कि मुकेश अंबानी की सारी जो है ना, सारा हॉरोस्कोप, उसमें छठे भाव का बहुत ही एक जबरदस्त कह लें रोल है उनको मुकेश अंबानी बनाने में। ठीक है, वो हम देखेंगे, कैसे देखेंगे, ये एक दृष्टि हम डालते हैं कस्पल सबलॉर्ड्स पे। कस्पल सबलॉर्ड्स हमने यहाँ नोट किए हुए हैं। देखिए ये कस्पल सबलॉर्ड है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मंगल है। तो मंगल को हम टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स में देखते हैं, मंगल क्या देते हैं हमें स्टेलर लेवल पे, मंगल अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में हमें क्या देंगे, वो हम देखते हैं। मंगल फर्स्ट को सेकंड को सिग्निफाई कर रहे हैं, मंगल सेवेंथ को सिग्निफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मंगल का प्रॉमिस है, और ये मंगल चूंकि फर्स्ट हाउस में, तो ये फर्स्ट हाउस का प्रॉमिस है कि फर्स्ट सेकंड सेवेंथ का हमें जो है रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रिजल्ट कैसा मिलेगा और फर्स्ट हाउस की स्ट्रेंथ कैसी होगी, ये डिपेंड करेगा मंगल के जो सबलॉर्ड का जो सबलॉर्ड है, इसका सबलॉर्ड कौन है। तो देखिए हमने यहाँ नोट कर रखा है, कर्सर को फॉलो करते रहिएगा प्लीज। मंगल के ब्रैकेट में लिखा हुआ है जुपिटर। जुपिटर इज द sublord of the sublord of the first house, that is मार्स का सबलॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर के सिग्निफिकेशन को हमने यहाँ सामने लिखा हुआ है 6 10 10 3। 6 10 10 3 ये चारों पॉजिटिव हाउसेस हैं। कृष्णमूर्ति में पद्धति में 1 2 3 6 10 11 ये इंप्रूविंग या पॉजिटिव हाउसेस कहे जाते हैं। और उसमें अगर आप उसमें से भी पिक आउट करें तो 2 6 10 11 ये अगर आपके बहुत स्ट्रांग हैं, या अगर आपके ये कस्प्स बहुत स्ट्रांग है अपने कस्पल सबलॉर्ड के थ्रू, और इनके सिग्निफिकेटर्स भी स्ट्रांग हैं, तो आप फिर मुकेश अंबानी बनेंगे। तो ये फर्स्ट हाउस देखिए, हमने पिछले भी इसमें बात की थी। फर्स्ट हाउस जो है हमारी जिंदगी की रेलगाड़ी का वो इंजन है। फर्स्ट हाउस स्ट्रांग होगा तभी हमारी रेलगाड़ी पटरी पे चलेगी, वरना उसका डिरेलमेंट होने के चांस होते हैं। तो फर्स्ट कस्प का, लग्न का स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। तो लग्न की स्ट्रेंथ को हमने देख लिया, मंगल सबलॉर्ड है, और मंगल सबलॉर्ड का सबलॉर्ड जुपिटर है। 6 10 और 3 दे रहा है। 3 भी बहुत अच्छा इंप्रूविंग हाउस माना जाता है, और इनिशिएटिव का, करेज का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का घर जो है तीसरा भाव होता है, और लाइफ गिविंग भाव होता है। जस्ट इन केस आप ये देख रहे हो कि हाँ आपका दिमाग बीमारी की तरफ जा रहा हो, तो फर्स्ट हाउस थ्रू इट्स सबलॉर्ड सिग्निफाइज वन ऑफ द लाइफ गिविंग हाउसेस, दैट इज द थर्ड हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट हाउस की स्ट्रेंथ को हमने देख लिया, फर्स्ट हाउस हमारा मजबूत है। सेकंड हाउस का देखिए सबलॉर्ड शनि है। शनि है सबलॉर्ड, और शनि के सिग्निफिकेशंस क्या है देखिए, आप देखिए यहाँ शनि जो है छठे हाउस को सिग्निफाई कर रहा है स्टेलर लेवल पे, जो कि बहुत अच्छा है, पैसे के लिए बहुत अच्छा है। और शनि कहाँ हमें मिल रहा है, शनि हमें फर्स्ट हाउस में मिल रहा है, अगेन वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ये स्टेलर लेवल की बात हो रही है। और हमें शनि कहाँ नजर आ रहे हैं, देखिए यहाँ कहीं शनि है, शनि 9वां भाव दिखा रहे हैं, शनि जो है 11वां भाव दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छा सिग्निफिकेशन है। ठीक है, और शनि फिर जो है चौथा भाव भी दिखा रहे हैं। ठीक है, चौथा भाव किस चीज का होता है, चौथा भाव एसेट्स का होता है, हमारी माता जी का होता है, हमारे सुख सुविधा की जितनी सारी चीजें हैं, गाड़ी घोड़ा वाहन, बाकी और जो एसेट्स हैं घर में हमारे, लग्जरी आइटम्स हैं, सारा जो है हम चौथे भाव से देखते हैं। उसका भी सिग्निफिकेटर सैटर्न है। तो सेकंड हाउस का सबलॉर्ड सैटर्न जो है बहुत मजबूत है एट द स्टेलर लेवल, लेकिन इनका इनका रिजल्ट सैटर्न प्रॉमिस करता है कि अपने दशा अंतर दशा में देगा छठे का, फर्स्ट का, फोर्थ का,
9th का और 11th का। लेकिन ये रिजल्ट कैसा होगा, यानी कि सेकंड हाउस के रिजल्ट्स क्या वाकई में जो सैटर्न प्रॉमिस कर रहा है वो मिलेगा? तो उसके लिए हम सैटर्न के सबलॉर्ड शुक्र को देखते हैं। अब आप देखिए शुक्र किसको सिग्निफाई कर रहे हैं? शुक्र छठे छठे 8वें 12 को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो 6-6 तो आ गया, फर्स्ट हाउस में भी 6 आया था, सेकंड हाउस में भी 6 आया था, साथ में 8 और 12 भी आ रहा है। यानी कि 8 और 12 यानी कि शनि की जब अंतर्दशा चलेगी तो कुछ सुख सुविधा संपन्नता के साथ, पैसों के साथ अड़चने भी आ सकती हैं। ये भी रिफ्लेक्ट होता है। इसके पहले कि आगे बढ़ूं, सैटर्न 4th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। 4th हाउस मकान का भी होता है, मकान बनने का। तो मैं आपको बता दूं कि राहु में जब शनि की अंतर्दशा चल रही थी मुकेश अंबानी जी के, तो उनका ये मकान जो आपने सुना होगा दुनिया का सबसे महंगा मकान, वो बंबई में बना था उसी अंतर्दशा में, शनि की अंतर्दशा में, जो कि 4th हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं वापस। सेकंड हाउस को हम देख रहे हैं, 8वां 12वां भी आ जाता है थ्रू इट्स सबलॉर्ड। तो कुछ अड़चने आ सकती हैं। अड़चने उस समय आई भी थी जबकि इतने बड़े मकान पे बड़े सवाल उठाए गए थे, और भी बहुत सारे अड़चने थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह की तरफ से कुछ कुछ सवाल पोज किए गए थे, बट एनीवे ही गॉट ओवर दैट। ठीक है, वो तो मुकेश अंबानी है, वो तो उनका हॉरोस्कोप बता रहा है। थर्ड हाउस का देखिए सिग्निफिकेटर जो है, सबलॉर्ड मार्स है, सेम एज फर्स्ट हाउस। हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, हम उसको दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे। थर्ड हाउस भी जो है बहुत मजबूत है। थर्ड हाउस में हमें जो है जुपिटर के थ्रू फिर 6 10 10 3 मिल रहा है, 3 यहाँ भी मिल रहा है। तो थर्ड हाउस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, हिज हाउस ऑफ इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा इज वेरी स्ट्रांग। फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड मरकरी है। मरकरी का सबलॉर्ड खुद मरकरी है। 6 6 7 8 12 9 11। तो फोर्थ हाउस क्या है, हमने अभी डिस्कस किया था, जस्ट डिस्कस किया था। तो मरकरी अपने महादशा अंतरदशा में क्या देगा, वो इसको हम टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर से देखेंगे। मरकरी देखिए फिर यहाँ 6 आ गया, ये तो मरकरी के सबलॉर्ड का सबलॉर्ड है। ये फिर जो है यहाँ पर 6 आ गया, मरकरी अगेन 6 दे रहे हैं। और मरकरी क्या दे रहे हैं देखिए, इस कॉलम में देखें, इस कॉलम में अगर आप देखिए तो मरकरी जो है 8 भी दे रहा है। ठीक है, मरकरी 7 भी दे रहे हैं। तो मरकरी भी अड़चने जो है ना पैदा कर सकते हैं अपने अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। यानी कि हम जिस हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं, फोर्थ हाउस, बात वहीं पर घूम करके आ जाती है कि फोर्थ हाउस से कनेक्टेड जो है उसमें अड़चने आ सकती हैं। ये देखिए मरकरी में 8 और 12 भी आ रहा है, लाइक सैटर्न। मरकरी में भी 8 12 आ रहा है, लेकिन साथ में 6 6 11 भी, 9 और 11। यहाँ देखिए, हम यहाँ देखिए फिर ये मरकरी 9 भी है, बहुत स्ट्रांगली नहीं है लेकिन है। और मरकरी यहाँ 11 है, बहुत स्ट्रांगली नहीं है लेकिन फिर भी स्ट्रांगली ही है। ठीक है, तो मरकरी भी फोर्थ हाउस को पॉजिटिव बनाता है एज सब लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस भी मकान से कनेक्टेड है, अड़चनों से कनेक्टेड था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड राहु है। राहु के सब लॉर्ड वीनस है, 6 6 8 12, यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो राहु भी 6 नंबर से कनेक्टेड है। ठीक है, 6 6 2 बार रिपीट हो रहा है, 8 12, इसमें भी अड़चने हैं। तो अड़चने तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है ना। जब इतना बड़ा आप कारोबार, ये कॉमन सेंस की भी बात है कि अड़चने आती आएंगी आएंगी, लेकिन प्रिडोमिनेंस ऑफ 6 आप देखिए कितना है। हर एक सारे जो हैं कस्प्स 6 से ऑलमोस्ट कनेक्टेड है, सारे सिग्निफिकेटर्स 6 से ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। राहु देखिए, वीनस तो इनका सबलॉर्ड है, फिफ्थ हाउस की हम बात कर रहे हैं, और राहु इज इक्वल टू वीनस हमने देख लिया। और राहु मरकरी को भी सिग्निफाई, मरकरी को भी रिप्रेजेंट करता है थ्रू एस्पेक्ट। मरकरी और राहु का, राहु के ऊपर बुध का डायरेक्ट एस्पेक्ट है, और बहुत क्लोज एस्पेक्ट है, 24 और 27 डिग्री का शायद फासला है। मैं देख लेता हूँ, मरकरी 24 डिग्री पर है और राहु जो है 27 डिग्री पर है। देखिए राहु यहाँ पर लिब्रा में है, मरकरी यहाँ, राहु 12वें भाव में है, मरकरी बुध जो है 6ठे भाव में। डायरेक्ट जो है इसका एस्पेक्ट जो है, दृष्टि राहु के ऊपर है, तो राहु मरकरी का भी हल देंगे। तो ये फिफ्थ हाउस भी हमारा मजबूत है, क्योंकि इसमें भी जो है 6 6 आ रहा है, 8 12 भी आ रहा है, लेकिन
मरकरी के भी सिग्निफिकेशन है और वीनस के भी सिग्निफिकेशन है। तो हर जगह घूम करके छठा भाव आ रहा है। छठा भाव फाइनेंशियल स्टेटस, विक्ट्री ओवर एनिमीज, सक्सेस इन कंपटीशन एंड इनकम, ये सारा कुछ घूम करके हर एक कस्प से जो है ना मुकेश अंबानी के हर एक कस्प से कनेक्टेड है। छठे भाव पर आए हम। छठे भाव का सबलॉर्ड सन है। छठे भाव का सबलॉर्ड सन है। सन को आप देखेंगे अगर यहाँ पर कहाँ सन नजर आ रहा है, ये डायरेक्टली छठा सन जो है इज अ डायरेक्ट सिग्निफिकेटर ऑफ द सिक्स्थ हाउस, वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ द सिक्स्थ हाउस। दो जगह आ रहे हैं सन सूर्य इसमें, और फिर इसमें सूर्य कहाँ आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं 10 में, बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, सिग्निफिकेशन है। सिग्निफिकेशन देखिए कितना भी कमजोर रहे, सिग्निफिकेशन सिग्निफिकेशन होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही जो है ना ओनर का कोई भी जो है रोल नहीं होता है, स्वामी और लॉर्ड ऑफ द हाउस का कोई रोल नहीं हो सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। तो छठे भाव को हमने देखा 10, 12 और 3। ये देखिए फिर इसमें 10 नंबर आ गया, व्यवसाय का नंबर आ गया और 3 नंबर आ गया। ठीक है, 3 नंबर के हम 3 नंबर बार बार आ रहा है। मुकेश अंबानी एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, एक चीज इसके पहले के मैं वो इसको मेंशन करना भूल जाऊं। देखिए मुकेश अंबानी अपने कंपनी के मालिक तो है ही हैं, लेकिन इन लोगों का सेटअप ऐसा होता है कि इनको ऑन पेपर इनको भी एक तनख्वाह मिलती है। जितने जितने भी कंपनी के मालिक होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होती हैं, दे आर पेड अ सैलरी। तो आप वंडर कर रहे होंगे कि मैं बिजनेस की बात तो कर रहा हूं लेकिन 6 नंबर तो नौकरी दिखाता है। तो आप यूं भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल मुकेश अंबानी इज सर्विंग रिलायंस। ठीक है, रिलायंस वो अपनी कंपनी को सर्व कर रहे हैं और उनको तनख्वाह भी मिलती है, और बाकी कैसे आते हैं पैसा उसमें हमको नहीं जाना है। वो इसी वो 6 नंबर से ये भी देखा जाए, 6 नंबर इज अ पेड जॉब। पेड जॉब है 6 नंबर। 7 नंबर का भी सिग्निफिकेशन इसमें आएगा लेकिन हम अभी उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं मुकेश अंबानी को, इतने एफ्लुएंस है, इनके फाइनेंशियल स्टेटस, विक्ट्री ओवर एनिमीज, सक्सेस इन एनी एंडेवर इन एनी कॉम्पिटिशन दैट ही अंडरटेक्स, कैसे होता है। 6 नंबर हमने देख लिया। तो अभी तक 1 से 6 सारे ये सबलॉट्स जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे कस्प्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनका नेगेटिव रिजल्ट मिलने का कोई चांस नहीं है। हाँ, अड़चने आते रहेंगी। 7th हाउस भी देखें, देखिए इसमें भी 6 6 आ रहा है। राहु है सब लॉर्ड। ठीक है, राहु को हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, फिर हम डिस्कस नहीं करेंगे। 8th हाउस का सब लॉर्ड जो है सैटर्न है। 2nd हाउस का भी सब लॉर्ड सैटर्न है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 8th हाउस में अड़चनों का घर है, लेकिन 6 6 चूंकि आ रहा है तो इसीलिए अड़चने नहीं आएंगी। और सैटर्न जो है, सैटर्न सिग्निफिकेटर ऑफ 11th भी है। ठीक है, सैटर्न सिग्निफिकेटर, डायरेक्ट सिग्निफिकेटर मतलब स्टेलर लेवल पे सिग्निफिकेटर। देखिए एक चीज समझने का होता है कि अपने दशा अंतरदशा में प्लैनेट जो है ना अपने स्टेलर सिग्निफिकेशंस का फल जरूर देगा, चाहे वो खराब है चाहे वो अच्छा है, वो अलग बात है। 11वें भाव का फल जरूर देगा सैटर्न। ठीक है, अच्छा है खराब है, दैट अगेन द प्लैनेटरी सबलॉर्ड एंड द कस्पल सबलॉर्ड विल डिसाइड। तो हम अभी सब कस्प की स्ट्रेंथ को जज करते चल रहे हैं कि कहीं कोई कस्प ऐसा तो नहीं कि ये बड़े स्ट्रांग है लेकिन कस्प वीक है तो रिजल्ट नहीं मिले, जो कि कृष्णमूर्ति का नियम है। तो अभी तक हमने देखा 8th कस्प, ऑल कस्प आर वेरी स्ट्रांग। 9th सन है, सन का सबलॉर्ड राहु है। क्या है, 10, 12 और 3 मिल रहा है। 10 मिल रहा है, देखिए आप 10 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। एक भी हम देख चुके हैं, एक जो है थ्रू सैटर्न जो है, सैटर्न और मार्स 1 नंबर दे रहे हैं। तो सारे जो है ना सिग्निफिकेशन कवर्ड है, कहीं भी कोई जो है ऐसा सिग्निफिकेशन नहीं है स्टैंड अलोन सिग्निफिकेशन किसी भी कस्प का या किसी भी प्लैनेट का कि वो सिर्फ जो 8वें का फल देगा या 12वें का फल देगा। स्टैंड अलोन सिग्निफिकेशन नहीं है। तो इसीलिए सारे जो है कस्प इनके मजबूती से जो है 10th हाउस में आ जाइए। देखिए केतु,
केतु सब लॉर्ड ऑफ 10th हाउस है, केतु के सब लॉर्ड मून है, 2-6 दे रहा है मून। 11th आ जाइए, जुपिटर है, जुपिटर के सब लॉर्ड राहु हैं, फिर 10-12 3 आ गया। 12वें भाव में आ जाइए जो कि खराब भाव होता है, सब लॉर्ड इज वीनस, ठीक है। वीनस के सिग्निफिकेशंस हमने यहाँ देख लिए हैं। 6 तो दे ही रहा है, करीब करीब देखिए 7 ग्रह जो हैं, देखिए आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और केतु, ये 7 भाव जो हैं 6th हाउस के सिग्निफिकेटर हैं, और इन सभी के सब लॉर्ड स्ट्रॉन्ग हैं, और सभी भावों के सब लॉर्ड स्ट्रॉन्ग हैं। ये इन अ नटशेल मुकेश अंबानी की कुंडली का जो है ना, इन अ नटशेल यही आउटकम है, यही एनालिसिस है। सारे कस्प मजबूत हैं, सारे सिग्निफिकेटर्स मजबूत हैं, सारे सबलॉर्ड्स जो हैं, बोथ प्लैनेटरी सबलॉर्ड्स एज वेल एज कस्पल सबलॉर्ड, सारे मजबूत हैं। तो इसीलिए ये मुकेश अंबानी है। ही वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, जिसको कहते हैं चांदी के चम्मच मुंह में लेकर के ये पैदा हुए। कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है, डिफीट की गुंजाइश कहीं से नजर नहीं आती है। हाँ देखिए, अड़चने अवश्य आएंगी जब भी 8वें 12वें के सिग्निफिकेटर्स जो हैं, 8वें 12 के सिग्निफिकेटर्स, जैसा कि हमने बोला, और ये कृष्णमूर्ति का नियम है, बुद्ध की जब भी आएगी अंतरदशा महादशा जो भी आनी है, तो 8वें भाव के रिजल्ट तो मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट कैसे मिलेंगे, अड़चने आएंगी, जरूर आ सकती हैं, लेकिन अच्छा भी रिजल्ट मिल सकता है, इनहेरिटेंस हो सकता है, या इजी मनी भी हो सकता है। ये एर्थ के दोनों सिग्निफिकेशन है। तो हमने देखा सब लॉर्ड्स चूंकि सारे स्ट्रांग हैं, तो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होने के चांस कम है। एम्फसिस यही है, सब लॉर्ड इज द किंग, ही इज द सुप्रीमो, ही डिसाइड्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। उसके बाद ही फिर जो है सेकेंडरी स्टेज पर जो है हमारे बाकी सिग्निफिकेटर्स काम करते हैं, या कस्प काम करते हैं, प्लैनेट्स काम करते हैं, यूं कह लीजिए दशांतर दशाएं काम करती हैं। सारा डिक्टेट्स जो है सब लॉर्ड का होता है, चाहे वो प्लैनेटरी सब लॉर्ड है, चाहे वो कस्पल सब लॉर्ड है। आप देखिए अभी इनकी गुरु की महादशा चल रही है 2019 तक इनकी, ये देखिए यहाँ राहु की महादशा थी, आपको याद होगा, इट वाज अ ब्रिलियंट पीरियड। आए कुछ अड़चने आई, शेयर का भाव गिरा, फिर अभी शेयर का भाव उठ गया है। अभी तो खैर पैंडेमिक है, उसकी बात नहीं करना है, लेकिन गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की सिग्निफिकेशंस हम देख चुके हैं, ठीक है ना। गुरु के सिग्निफिकेशन देखिए, छठे का बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, 10वें का सिग्निफिकेटर है, दो दो जगह 10 है, ठीक है। तीसरे का सिग्निफिकेटर है गुरु, तीसरे का सिग्निफिकेटर है, और राहु इनके नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो ये कृष्णमूर्ति का एक नियम ये भी है कि गुरु राहु जिसके नक्षत्र में बैठा है, वो ग्रह राहु का भी फल देगा, तो वे तीसरे का भी फल गुरु देंगे अपने दशा अंतरदशा में। तीसरा इज अ लाइफ गिविंग प्लैनेट। बाकी तो जो तीसरे के हैं पॉजिटिव ट्रेट्स आपको तो मालूम ही है, करेज है, हिम्मत है, एंटरप्रेन्योरशिप है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, प्लस जो है लाइफ गिविंग प्लैनेट है। तो शायद मैं जो चाह रहा हूं आपको बताना, इसकी मूल जो टेक अवे है, द मेन टेक अवे फ्रॉम दिस हॉरोस्कोप इज the sixth house coupled with all the other improving houses 1 2 3 6 10 11 other aspects of his horoscope हम कभी और डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी सिर्फ पैसे वाले हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत चैरिटीज में भी वो जो है वो लोग दान करते रहते हैं। उनके बहुत सारे जो हैं सोशल सोशल जो है काम, सोशल वर्क्स, बहुत चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी हैं। नीता अंबानी जी भी बहुत सोशल काम करती हैं। शी इज ऑल्सो वेरी वेरी फाइन लेडी। उनका भी हॉरोस्कोप कभी होगा। एक किसी ने डिमांड किया था, जब हमने हिंदी वाला आज सुबह अपलोड किया, जो फिर हमने डिलीट कर दिया, कि नीता अंबानी का भी बना के डिस्कस कीजिए। तो अगर अवश्य मुझे जैसे ही मेरा हाथ लगता है नीता अंबानी के हॉरोस्कोप पर, मैं उन पर भी डिस्कशन करूंगा। आशा करता हूँ कि मैं समझा पाया
ये बैकड्रॉप इसकी यही है कि जो कस्पल सबलॉर्ड्स पर हमने एक अभी वीडियो लॉन्च किया था, उसमें शायद आपके समझ में आया होगा। तो एक जीता जागता या ज्वलंत उदाहरण मैंने आपके सामने, हमारा हाथ लगा तो मैंने पेश किया कस्पल सबलॉर्ड्स को या सबलॉर्ड्स, कस्पल सबलॉर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ये मुकेश अंबानी का हॉरोस्कोप और भी बड़े अमीर लोगों के और वेल टू डू लोगों के हॉरोस्कोप्स मेरे पास हैं। मैं फिर कभी जो है डिस्कस करूंगा और हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है ना, प्लैनेट्स, हाउ प्लैनेट्स दे नेवर लाई, और एस्ट्रोलॉजी इज अ ट्रू साइंस। अगर आप सीरियस एस्ट्रोलॉजर हैं, केपी खास करके, बिफोर वाइंडिंग अप, जस्ट वन कॉशनरी एडवाइस पहले भी दे चुका हूँ। केपी कुंडली में होररी की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉरोस्कोप एनालाइज करने में अगर टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो प्लीज डोंट रिलाई ऑन दीज कस्पल पोजिशंस। ठीक है, कस्पल पोजिशंस पर अपने हॉर प्रिडिक्शन देने के लिए मत रिलाई कीजिएगा, अदरवाइज यू मे गो रॉन्ग। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं मैं आपको, कृष्णमूर्ति में एक जो है, एक प्रिंसिपल है कि हम मैरिज देखते हैं कि सातवें भाव का सबलॉर्ड जो है, वो अगर मैरिज गिविंग हाउसेस जो होते हैं 2, 7 और 11, इनमें से किसी को सिग्निफाई करता है तो शादी होती है। और मैरिज निगेटिंग हाउसेस को सिग्निफाई करता है 1, 6, 10, तो शादी नहीं होती है। तो शुरू में जब एक्सपीरियंस कम होता है, नए एस्ट्रोलॉजर हम लोग बोलते हैं, तो अगर कोई हमारे सामने हॉरोस्कोप आ गया जिसमें सातवें का सबलॉर्ड 2, 7, 11 को सिग्निफाई नहीं कर रहा है, तो हम जल्दी जल्दी में बोल देते हैं शादी नहीं होगी। मे बी टाइम ऑफ बर्थ हॉरोस्कोप का करेक्ट नहीं है। मैं पहले भी जैसा बोल चुका हूँ, 5-7 मिनट में जो है सबलॉर्ड सारे के सारे बदल सकते हैं, तो सातवें भाव को भी बदल सकता है। विदाउट ascertaining the time of birth, correctness of time of birth, do not give very sensitive predictions. Hope I have made myself clear and thank you very much for watching. बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फीडबैक मैं इंतजार करता हूँ और आपके कमेंट्स, मैं हर एक कमेंट का कोशिश करता हूँ मैं जवाब दूं, फीडबैक, और यू कैन गेट इन टच विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।